उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसने रिश्तों, भरोसे और इंसानियत पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। आशियाना इलाके में 21 साल के एक युवक पर अपने ही पिता की बेरहमी से हत्या करने का आरोप है कि बेटे ने पहले पिता को लाइसेंसी बंदूक से गोली मारी, फिर शव के कई टुकड़े कर अलग अलग जगह फेंक दिए और बाकी हिस्से को घर के अंदर एक नीले ड्रम में छिपा दिया। हैरानी की बात यह है कि हत्या के बाद वही बेटा खुद थाने पहुंचा और पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई। कारोबारी मानवेंद्र प्रताप सिंह 20 फरवरी से लापता थे। पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ और आरोपी बेटा अक्षत प्रताप सिंह हिरासत में है। क्या था पूरा घटनाक्रम, क्यों एक बेटा बना अपने ही पिता का कातिल और कैसे खुली इस खौफनाक मर्डर मिस्ट्री की परतें, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बेटे ने पिता की गोली मारकर की हत्या, मानवेंद्र प्रताप सिंह का शव नीले ड्रम से बरामद, आरोपी बेटा अक्षत प्रताप सिंह पुलिस हिरासत में, गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने वाला ही निकला कातिल, कंपटीशन एग्जाम के दबाव में उठाया खौफनाक कदम। आशियाना हत्याकांड में हर दिन नए खुलासे। आशियाना इलाके का एक मकान उस वक्त सनसनी का केंद्र बन गया जब घर के अंदर से आ रही तेज बदबू ने पड़ोसियों को परेशान कर दिया। कई दिनों से घर बंद था और परिवार सामान्य गतिविधियों में नजर नहीं आ रहा था। पड़ोसियों ने जब पुलिस को सूचना दी तो टीम मौके पर पहुंची। तलाशी के दौरान एक कमरे में रखा नीला ड्रम पुलिस की नजर में आया। ड्रम को खोलते ही अंदर से मानव शरीर के अवशेष बरामद हुए। दृश्य इतना भयावह था कि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी भी सन्न रह गए। जल्द ही पुष्टि हुई कि यह शव लापता कारोबारी मानवेंद्र प्रताप सिंह का है। 20 फरवरी को खुद अक्षत प्रताप सिंह ने अपने पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने पुलिस को बताया कि सुबह करीब 6 बजे उसके पिता ने उसे जगाया और कहा कि वो दिल्ली जा रहे हैं और अगले दिन लौट आएंगे। इसके बाद उनके तीनों मोबाइल फोन बंद हो गए। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर जांच शुरू की। आखिरी लोकेशन काकोरी क्षेत्र में मिली, लेकिन वहां कोई सुराग नहीं मिला। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस को बेटे के बयान में विरोधाभास नजर आने लगे। जांच के दौरान पुलिस ने परिवार और आसपास के लोगों से पूछताछ की। कई बातों ने पुलिस को सोचने पर मजबूर किया। अक्षत बार बार अपने बयान बदल रहा था। पहले उसने कहा कि पिता दिल्ली गए, फिर कहा कि शायद उन्होंने आत्महत्या कर ली। लगातार बदलते बयान ने पुलिस का शक और गहरा कर दिया। इसके बाद पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ भी की, जिसमें उसने आखिरकार हत्या की बात कबूल कर ली। पुलिस के मुताबिक 20 फरवरी 2026 की सुबह करीब 4:30 बजे पिता पुत्र के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ। बताया जा रहा है कि पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को लेकर अक्सर दोनों के बीच तनाव रहता था। उस सुबह विवाद इतना बढ़ गया कि अक्षत ने गुस्से में अपने पिता की लाइसेंसी बंदूक उठा ली और उनके सिर में गोली मार दी। गोली लगते ही मानवेंद्र प्रताप सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। देखिए, ये थाना आशियाना का मामला है। इसमें 20 तारीख को एक गुमशुदगी के बारे में सूचना मिली थी कि श्री मानवेंद्र प्रताप सिंह हैं, जो जिनकी उम्र 49 साल है, वो अपने घर से गुमशुदा हैं। इसके लिए पुलिस लगातार इसके लिए जांच पड़ताल कर रही थी। इस क्रम में आज पता चला है कि उनका जो पुत्र है अक्षत प्रताप सिंह, जिसकी उम्र लगभग 19 साल है, उसने उनकी हत्या कर दी थी। उसी दिन 20 तारीख को ही सुबह लगभग 4:30 बजे राइफल से उसने उनकी हत्या कर दी और शव को फिर छुपाने के दृष्टिकोण से शव का कुछ छत विछत कर किया है, जो कि ग्राउंड फ्लोर से पाया गया है। जो अभियुक्त है उसको पुलिस की कस्टडी में ले लिया गया है और उससे अग्रिम पूछताछ की जा रही है। मौके पे जो फोरेंसिक की टीम है वो आ गई है, वो साक्ष्य इकट्ठा कर रही है और अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। जैसा अभी तक अभियुक्त ने अपना जुर्म इकबाल किया है, उसमें वो बता रहा है कि उसके पिताजी उस पर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करने के लिए दबाव बनाते थे। इस क्रम में सुबह सुबह झगड़ा हुआ और राइफल से इसने गोली चला दी, जिसके कारण उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। शव को साक्ष्य मिटाने के क्रम में शव के कुछ टुकड़े किए हैं और उसमें से जैसा उसने अभी बताया है कि हाथ और पैर को काट करके किसी जगह पे उसने फेंक दिया है और जो बॉडी का जो मेन धड़ है वो इनके ग्राउंड फ्लोर से मिला है, जिसकी उसने खुद ही बता दिया है, उसको परिचय बता दिया है और आला कत्ल को भी उसने बरामद करा दिया है। अन्य साक्ष्यों की हम लोग संकलित कर रहे हैं, जैसा होगा आपको अपडेट करेंगे। हत्या के बाद आरोपी ने सबूत मिटाने की कोशिश की। उसने पिता के शव को तीसरी मंजिल से नीचे ग्राउंड फ्लोर तक घसीट कर लाया और एक खाली कमरे में रखा। इसके बाद शव को काटकर कई हिस्सों में बांट दिया। हाथ और पैर अलग अलग जगह फेंके जाने की बात सामने आई। कुछ हिस्सों को कार में भरकर सदरौना इलाके में डंप किया गया। बाकी हिस्सों को नीले ड्रम में बंद कर घर में ही छिपा दिया गया।
धड़ को भी ठिकाने लगाने की तैयारी थी, लेकिन उससे पहले ही पुलिस को शक हो गया। जिस नीले ड्रम में शव को छिपाया गया था वह इस मर्डर मिस्ट्री की सबसे अहम कड़ी बना। कमरे में खून के धब्बे, सफाई के निशान और बदबू ने पूरे मामले की परतें खोल दी। फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने कार की भी सफाई की थी ताकि सबूत मिटाए जा सके, लेकिन वैज्ञानिक जांच में कुछ अहम सुराग हाथ लगे। पड़ोसियों ने आरोपी को लेकर चौंकाने वाली बातें बताई। उनका कहना है कि अक्षत अक्सर अपने पिता की लाइसेंसी बंदूक लेकर घर में घूमता था। वो बंदूक के पार्ट खोलकर साफ करता था और कभी कभी बाहर भी लेकर जाता था। हालांकि किसी ने भी उसे गोली चलाते नहीं देखा, लेकिन वो हथियार के इस्तेमाल में सहज नजर आता था। मोहल्ले के बच्चे भी उससे दूरी बनाए रखते थे। कई लोगों का कहना है कि उसका स्वभाव चिड़चिड़ा और गुस्सैल था। मानवेंद्र प्रताप सिंह मूल रूप से जालौन जिले के रहने वाले थे। उनके पिता सुरेंद्र पाल सिंह उत्तर प्रदेश पुलिस से सेवानिवृत्त हैं और छोटा भाई भी पुलिस विभाग में कार्यरत है। करीब 1 साल पहले उनकी पत्नी का निधन हो चुका था। घर में आरोपी बेटा और 11वीं में पढ़ने वाली बेटी रहते थे। घटना के बाद बहन सदमे में है और डर के कारण उसने किसी को कुछ नहीं बताया। ये परिवार पहले ही एक दुख से उबर नहीं पाया था कि अब ये दूसरी त्रासदी सामने आ गई। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। हत्या, साक्ष्य मिटाने और अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है और घटनास्थल से जुटाए गए नमूनों की जांच की जा रही है। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि यह हत्या पूरी तरह आवेश में की गई या इसके पीछे कोई और गहरी वजह थी। मोबाइल डेटा, कॉल डिटेल्स और अन्य तकनीकी साक्ष्यों को खंगाला जा रहा है। तो राजधानी लखनऊ से सामने आई ये वारदात कई सवाल खड़े कर रही है। एक बेटा जिस पर परिवार की उम्मीदें टिकी थी, वही आज अपने पिता की हत्या के आरोप में हिरासत में है। कारोबारी मानवेंद्र प्रताप सिंह की मौत ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है, जबकि आरोपी अक्षत प्रताप सिंह से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। क्या यह हत्या सिर्फ आवेश में उठाया गया कदम था या इसके पीछे कोई और गहरी वजह छिपी है? फॉरेंसिक रिपोर्ट और आगे की जांच कई अहम सवालों से पर्दा उठा सकती है। फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की पड़ताल कर रही है।